ले लीजिए, सवालों के जवाब आपने ही देने हैं, सवाल तो ले लीजिए। कपीश जी। जी, हमारा समदम बहन से सिर्फ एक ये पूछना है कि हमें ये सिर्फ इतना बता दें कि काल वर्षा जब कृषि सुखानी, ये हम लोग जब पढ़ते थे बचपन में तो हम लोगों को सिखाया जाता था कि जब कृषि सूख जाए तो बारिश का कोई मतलब नहीं होता है। उसी तरीके से जब देश में कोरोना आ गया, जहां आपको अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर सील करना था वहां आप नहीं किए, चलिए वो भी खत्म हुई बात। एक हमें बहन हमारी बता दें कि जब आपने 500 पे लॉकडाउन लगाया था तो 50 लाख पे उठा क्यों लिया था? तब भी 60,000 70,000 पर डे मरीज निकल रहे थे। और भारत की सिचुएशन अन्य जगह से इसलिए अलग थी कि चीन के अंदर का जो वातावरण है वो उसकी तुलना इंग्लैंड के वातावरण की तुलना ऑस्ट्रेलिया के या अमेरिका की तुलना भारत से नहीं कर सकते। और दूसरी तीसरी बात मैं कह दूं कि यहाँ पे जो गर्मी के मौसम में ये सारी चीजें हुई, उसके वजह से भी आप कह सकते हैं कि बहुत कुछ मैनेजमेंट में आसानी हुई। तीसरी चीज, हमारे जो गरीब लोग थे इनकी इम्यूनिटी सिस्टम इतनी मजबूत थी कि कोरोना उतना घातक साबित नहीं हो सका। जो उत्तर प्रदेश या अन्य जिस मलेरियल और उसमें बीसीजी वाले में आते थे जिनको टीके लगे थे, उनके साथ भी पॉजिटिव चीजें नहीं है, इसमें सरकार का मैनेजमेंट नहीं। और भी मैं कुलदीप जी पूछना चाहता हूँ कि सिर्फ ये बता दीजिए कि 8 महीना हो गया, आपने 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 स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या परिवर्तन किया? कितने सीएससी बैठा दिए, कितना पीएचसी लगा दिया, कितना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खोल दिए, कितना मेडिकल कॉलेज लगा दिया, कितना ट्रॉमा सेंटर लगा दिया, कितना स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल लगा दिया, कितना एम्स बना दिया। बहन पहले सुन तो लीजिए, हमारे बता दीजिए, मैं मान जाऊंगा कि आपकी सारी गाइडलाइन सही है। अच्छा कपीश जी, सवाल आ गया आपका। शबनम जी क्या कह रही है, सुन लेते हैं। लॉकडाउन के लगता है इतनी घनत्व वाली जनसंख्या में भी सरकार ने हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कहाँ घनत्व है? उत्तर प्रदेश में पर किलोमीटर 800 लोग रहते हैं, वहीं दिल्ली के अंदर 11,000 लोग रहते हैं प्रति किलोमीटर। आप किससे तुलना करना चाहती हैं? आप उत्तर प्रदेश के पास ज्यादा जमीन है, उत्तर प्रदेश के पास ज्यादा जिले हैं, उत्तर प्रदेश ज्यादा घनत्व नहीं है। आप दिल्ली से उसकी कंपेरिजन करें, आप महाराष्ट्र से गुजरात से करेंगी तो बहन नहीं बैठे जा सकती। आप अपनी बातों से अपने जो है कार्रवाई को ढकना चाहती है। आप उत्तर प्रदेश की तारीफ तब की होगी जब आपका डेंसिटी 11,000 होती पर किलोमीटर, आप तो वहां पर नहीं देखेंगी। आप उसका उल्टा कहना चाहती है। आप उल्टा क्यों बोल रही हैं? आप उल्टा क्यों बोल रही हैं? उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। अगर देश में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं तो यहाँ के सब क्षेत्रफल भी सबसे ज्यादा है। मध्य प्रदेश के बाद उत्तरी प्रदेश है क्षेत्रफल। हमारे देश में वेंटिलेटर एक भी नहीं बनता था और आज उत्तर प्रदेश में आज से 4 महीना पहले एक भी वेंटिलेटर आप ला नहीं पाए। सवाल जो आया शबनम पांडे जी आगे कपीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उनके पास चलते। कपीश जी, ये जो आंकड़े आपने भी सुने और इन आंकड़ों में आपने समझा होगा कि महज 10 से 12,000 की आबादी बताई जा रही है जो इस वक्त सरकारी अस्पतालों में इलाज ले रही है और 10,000 क्वारंटीन है होम आइसोलेशन में, यानी कि ठीक ही होंगे ये मानकर चला जा सकता है। तो आंकड़े तो बहुत अच्छा बयां कर रहे हैं कि बहुत अच्छे से, बहुत संजीदगी से पूरे प्रशासनिक पहिए ने काम किया है। कुलदीप जी, जब आंकड़े जो है वो तो हमेशा सरकारी रजिस्ट्रों में देश और उत्तर प्रदेश का जो मौसम है वो गुलाबी ही रहती है। अच्छा, ये मतलब पहले से प्रथा चली आ रही है कि ऐसे गुलाबी रहता है मौसम? अमूमन तो यही देखा गया, भारतीय जनता पार्टी को इसकी पेटेंसी है। अच्छा। इनके द्वारा तो यही एक पार्टी का निर्माण किया गया। 2017 से पहले की भी बात कर रहा था। मैं थोड़ी सी बात और आपको बात बता दूं जी। आप याद करिए, उत्तर प्रदेश के अंदर एक सेमिनार था जिस समय कोविड का पीरियड पीक पे चल रहा था और अभी शुरुआत हुई थी, योगी जी ने मजदूरों को इजाजत दी थी उत्तर प्रदेश में आने की। आप याद कीजिए कि उस समय उन्होंने सेमिनार में क्या कहा। उस समय एक्टिव केस हमारे 10 से 12,000 थे उस समय उत्तर प्रदेश जी। इन्होंने कहा था कि जो दिल्ली से आ रहे हैं उनमें से इतने प्रतिशत, बंबई से आ रहे हैं इतने प्रतिशत, हैदराबाद से आ रहे हैं इतने प्रतिशत, जो आ रहे हैं प्रवासी मजदूर वो संक्रमित है। और आंकड़े क्या कह रहे थे? आंकड़े दूसरी बात कह रहे हैं। तो ये तो सीधी सी बात है, ये लोग आंकड़ों की बागीगरी करते हैं और हम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं।
जो प्रभावित है वो सारी चीजें देखे। मैं तो अपने यहाँ की बात बता रहा हूँ कि सपा के वरिष्ठ लीडर थे रवि श्रीवास्तव जी, कोरोना से उनकी मौत हुई थी, उनको वेंटिलेटर और क्या छोड़िए ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाया था। हम लोगों ने उस मौत को तड़पते हुए देखा अपने करीबों को, साथ में था मैं उसके बाद कह रहा हूँ कि उनको कोविड से मौत नहीं दिखाई गई और आज तक नहीं दिखाई गई। उनके परिवार वालों ने, हम लोगों ने सारा संघर्ष करके देखी है। चक्कर क्या है कि अगर 10 मौतें होती हैं तो 2 कोविड की दिखाई जाती है, बाकी हार्ट अरेस्ट दिखा दिया जाएगा, लीवर फेल दिखा दिया जाएगा, किडनी फेलियर से दिखा दिया जाएगा। तो ये आंकड़ों का मंजर है और आंकड़े जब हम स्वयं अपनी तारीफ कर रहे हैं, अपने मुंह मिट्टू बन रहे हैं, तो आप कुछ भी जारी करते रहिए, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो उनको बधाई। लेकिन हकीकत है ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्होंने कोई काम नहीं किया देश के अंदर या प्रदेश के अंदर। आप जो भी हॉस्पिटल्स थे उनकी जो सुविधाएं थी उसी को एक्टिवेट किया। एक जरूर आपने काम किया कि जो हमारे डॉक्टर, जो हमारे वार्ड बॉय, जो हमारे सिस्टर लगे हुए थे, जिनके लिए आपने ताली और थाली बजवाई थी, उन्हीं का डीए भी काट लिया और उन्हीं का जो बढ़ता है भत्ता वो भी आपने काट लिया, महंगाई भत्ता भी काट लिया और कर दिया 1.5 साल तक नहीं मिलेगा। तो ये आपने बकअप करने का काम उनका जरूर किया, क्योंकि प्राइवेट कंसर्न जो कि मोदी सरकार करती चली जा रही है और सरकारी भत्ता आपने काट लिया था इस दौरान जबकि उनकी बड़ी जरूरत थी, क्या इसी वजह से आरक्षित? देखिए, सबसे पहली चीज है बिल्कुल जो आप कह रहे हैं उससे मैं सहमत हूं। साथ मिलकर शबनम जी, सवाल कपिल जी से। शबनम जी रुकिएगा, सवाल कपिल जी से। सुन रहे हैं, मैं सीधी सी एक बात कहता हूँ कि देखिए, आपने जो कहा वो किट बन जाती है और सबको बढ़ जाती तो बहुत अच्छा होता। 1.5 लाख रुपए डब्ल्यू उससे जब मिल रहा था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से मिल रहा था, तो कोरोना के किस तरीके के मामले सामने आ रहे थे वो भी देखा, किस तरीके से बंदरबाट हुई वो भी देखा। इसको वो किट मेरे घर में ही मेरे बड़े भाई, मेरी भाभी और मेरी एक भतीजी को हुआ था, किसी को एक किट नहीं मिली। तो मैं एक चीज जान रहा हूँ कि संघर्ष से उन्होंने जीवन वापस पाया है, ईश्वर की मेहरबानी थी। यहाँ तो प्रदेश सरकार ने अपने यहाँ जो ललित नारायण रेलवे चिकित्सा या मेडिकल कॉलेज गोरखपुर था उसको इसी तरीके से छोड़ दिया। हमें बाहर लेकर के जाना पड़ा, दिल्ली के अंदर उनकी ट्रीटमेंट हुई, वरना वो लोग बचते। मैं तो एक आपको अपने घर का वो नजीर दे रहा हूँ और कहेंगे तो मैं सर्टिफिकेट भी भेज दूंगा। लेकिन एक चीज हकीकत है, हमारी डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब सिर्फ एक 2 चीज हमें आप बता दीजिए। आप सिविल हॉस्पिटल लखनऊ के अंदर हैं, अपॉइंट हैं और आप सरकारी चिकित्सक हैं, आपकी बहुत सी चीजें हैं, आपको बिल्कुल वो करना भी चाहिए जो आप कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि आपके लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल में 12 मार्च सन 2020 से पहले कितने वेंटिलेटर थे और वर्तमान समय में कितने वेंटिलेटर आ गए, मुझे बस जरा थोड़ा सा बता दें। डॉक्टर रमेश, मजबूरी नहीं है आपकी बताना, लेकिन आप बताना चाहें तो बता दें। अभी उसके पहले जो है हमारे पास जी, अभी हमारे यहाँ उसकी जानकारी मुझे है करीब 20 और आए हुए हैं। जी 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 रमेश जी, अभी वेंटिलेटर यहाँ हमारे यहाँ नए वेंटिलेटर आए हुए हैं, जिससे मरीजों को सुविधा मिल रही है इलाज करने में। ठीक है डॉक्टर रमेश, ये भी बताइए वेंटिलेटर की संख्या हमारे यहाँ बढ़ी है। कितनी बड़ी डॉक्टर साहब, कितनी बड़ी है? एक तो अभी हम नहीं बता पाएंगे। आपके पास नहीं कितने वेंटिलेटर हैं? नहीं, संख्या छोड़िए, मरीजों की रेशो को मैच करती है क्या वेंटिलेटर मशीनें? नहीं, कुलदीप जी बात दूसरी हो जाएगी, हमें क्लियर कर लीजिए। देखिए डॉक्टर साहब, हाँ हमारे यहाँ मैच करती है। मैं डॉक्टर साहब खाली इतना बता दीजिए, आपने जान लगा करके कोरोना को मैनेजमेंट किया, लेकिन आपका जो इंक्रीमेंट काटा गया तब आपको कैसा लगा? ताली थाली बजाना अच्छा लगा कि इंक्रीमेंट का कटना? देखिए कपिल जी, हमारे यहाँ डॉक्टर अन्य विभाग क्योंकि जितने सरकारी लोग थे वही कोविड के लिए वॉलंटियर बने थे और उन्हीं को हतोत्साहित करने के लिए आपने कर दिया। डॉक्टर साहब की तो मजबूरी है कहना, वो अपनी नौकरी नहीं खोना चाहते और वो ठीक कर रहे हैं। मेरे प्रश्नों का जवाब सही नहीं दे रहे, वो ठीक कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि आप मत दें, लेकिन सबने पहले आप अपना प्रोडक्शन मत कर पाइए, आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 200 वेंटिलेटर का मेरे पास आरटीआई है कि आपने जो ऑर्डर लगाया था वो आज तक पूरा नहीं हुआ। गोरखपुर सिविल हॉस्पिटल में 3 वेंटिलेटर भी नहीं आ पाए, 3 वेंटिलेटर भी नहीं आ पाए। बाल चिकित्सा संस्थान में 125 वेंटिलेटर की बात
कीजिए उद्घाटन के समय में 5 वेंटिलेटर भी नहीं हमारे 5 वेंटिलेटर। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमाम में क्या चलिए सच्चाई है। संख्या की बात नहीं करते हैं, अगर मरीजों का भाव ख्याल बन जाए वक्त से कपीश जी, केवल ट्विटर पे लेकिन वो तो कपीश जी आपका भी ख्याल रखा है मेरे ख्याल से उन्होंने। नहीं, मुझे ख्याल की जरूरत नहीं है, हमें इस ख्याल की जरूरत नहीं, हमें तो एक आदमी का जान ज्यादा कीमती है, राजनीतिक चीजों और सत्ता हमको नहीं चाहिए, हमें देश के लोगों प्रदेश लोगों की जान की सुरक्षा चाहिए। जी शबनम पांडे जी, इस सवाल का तो जवाब बनता है। निश्चित तौर पे देखिए, धार्मिक कार्यक्रम हो या राजनीतिक कार्यक्रम हो, नहीं, क्या राजनीतिक लोगों की इम्यूनिटी क्या ज्यादा स्ट्रांग होती है आम आदमी से? है कि नहीं है? ऐसा नहीं है कि किसी बंद उत्तर आप नहीं दे रही है कि 200 में क्यों डिफरेंस किया गया, यही तो मुझे बता दीजिए। प्लेस वही, सारी चीज वही, आदमी भी वही, सिर्फ केवल ओकेजन बदल गया। एक शादी पार्टी हो गई और दूसरा हो गया राजनीतिक समारोह, धार्मिक समारोह। आपकी कल्पना कैसे डिफाइन करेगा? धार्मिक बहुत लोगों के सौजन्य से विवाह समारोह भी बहुत बड़ा हो सकता है। अच्छा कपीश जी जवाब तो आने दीजिए, कपीश जी जवाब तो आने दीजिए, जवाब आने दीजिए ना कपीश जी। बिना सरकार का फैसला कैसे सरकार ने लिया? ये बिना सरकार का फैसला कैसे सरकार ने लिया? ये मैंने जो बता देती कलाकुशी योगी जी को कर देती है, बस उसी में भारतीय जनता पार्टी चल रही है। अपना विवेक क्या सरकार के पास नहीं है? सरकार के पास, हमारे मुख्यमंत्री के पास अपना विवेक नहीं है क्या? कपीश जी आपका सवाल आ गया है, शबनम पांडे जी का जवाब आने दीजिए। कहाँ जवाब देंगे? अच्छा ठीक है, शबनम पांडे जी आप जवाब देना चाहें तो। देखिए, शादी जो होता है एक परिवार आयोजन करता है और वो बड़े स्थल का चुनाव। अरे भाई, करुणा कैसे ये समझेगा कि कौन परिवार का आयोजन है और कौन राजनीतिक दल का आयोजन है? जी उनका कहना है साइंटिफिकली उन्होंने असेसमेंट करके ये बात ये पूरा चुनाव कर सकते हैं जो बड़े स्थल पे। अरे नारी की गैस से चाय बनाने वाले लोगों की पार्टी है, ये कर सकती है, इसमें प्रदेश की जनता इनके साथ। नहीं कपीश जी आप ही बता दीजिए, कपीश जी आप ही बता दीजिए गाइडलाइंस में 4 मेन। शबनम जी आपको जरा रोकू, कपीश जी आप ही बता दीजिए गाइडलाइंस पे अगर प्रकोप बढ़ रहा है, दिल्ली में मामले बढ़ रहे हैं और ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन यही लगने जा रहा है, लॉकडाउन अच्छी कंट्रीज में लग रहा है, फ्रांस में दोबारा से बिंदु होने चाहिए, बिल्कुल सरकार ने हम उसके साथ है, मास्क पहनाए, बिल्कुल उसके लिए आप पेनाल्टी जारी कीजिए, आप धार्मिक चीजों को, जुलूसों को रोकिए, राजनीतिक जुलूसों को रोकिए, क्योंकि ये देश के लिए जरूरी नहीं। देश के लिए जरूरी क्या चीज है? पब्लिक का होना, साथ ही साथ उसके रोजगार का होना, साथ ही साथ हमारी जीडीपी का उठना। लेकिन आप जितना राजनीतिक समारोह कम कर सके, मैं निवेदन करता हूँ बिल्कुल कम कीजिए, लेकिन आपको तो सत्ता चाहिए। जहां पर इलेक्शन होगा वहां पर प्रधानमंत्री से लेकर योगी तक जाएंगे और अपने पीछे हुजूम की भीड़ लगाएंगे और उसके बाद कोरोना संक्रमित कराने के बाद दूसरों की पीठ ठोकने लगेंगे। छठ का आयोजन किया गया, गोरखपुर के रवि किशन जी बिना मास्क लगाए पब्लिकली जाकर के लोगों के बीच में फोटो खिंचवा रहे थे, सारी चीजें कर रहे थे, इनके नेता भी कर रहे थे, क्योंकि वहां पे आस्था को अपने आप से जोड़ना था। तो वहां पे करुणा नहीं था, करुणा तो देख के आता है कि अगर आपके मैरिज की पार्टी होगी तो आप मैरिज पार्टी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप करेंगे तो करुणा शिकार हो जाएंगे। लेकिन वही राजनीतिक मंच पे अगर आप भाषण सुनने आदरणीय मोदी जी का वही सवाल आपका वही है कपीश जी, वही सवाल है आपका, दोहरा मापदंड क्यों है? बिल्कुल बिल्कुल, ये दोहरा मापदंड अपना सरकार है। जवाब आने दीजिए कपीश जी, रुकिए जरा। इनकी पार्टी ने भीड़ इकट्ठा नहीं की, क्या इनकी पार्टी ने कोरोना के कपीश जी की पार्टी तो खुद दावा करती है कि अगर हम इस तरीके से भीड़ बुलाते हैं तो 13 करोड़ से ज्यादा मास्क भी बांटे हैं और इनका कार्यकर्ता घर घर तक पहुंचा है। आपका कार्यकर्ता भी पीछे रह गया। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया था कि चलिए आप सभी को रोकेंगे, कोरोना संजीदा मुद्दा, लोगों की जिंदगियों से जुड़ा हुआ ये सवाल, लेकिन मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।